हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेमर के बारे में। ट्रेमर का मतलब होता है कि हाथ पैर का कँपना। जैसे आप बोलते वक्त अगर आपका हाथ पैर कांपने लगता है या किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं उस समय हाथ कांपने लगता है, या हो सकता है कि आप लिख रहे हैं तब आपका हाथ कांपने लगता है, तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है जिसके वजह से हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखिए, ये एक बीमारी है जिसको हम लोग ट्रेमर के नाम से जानते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में इसको आप जान के अगर इसका इलाज करा देते हैं तो ये प्रॉपर ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक ये रह जाता है तो ये ठीक नहीं होता है। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है और इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन दिया जा सकता है और कौन से मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं, जिससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका हाथ या पैर कांपने का कारण क्या है। जब भी आप किसी वस्तु को पकड़ते हैं तब कांपने लगता है, या आप लिखते हैं उस समय कांपने लगता है। देखिए, कब कब कांपता है मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, अगर आपको क्या होगा, कपकपी होना। अगर कपकपी किसी कारण से हो रहा है, हाथ में हो रहा है या पैर में हो रहा है, तो देखिए, या उंगलियों का कांपना, स्केकिंग फिंगर कहने का मतलब ये है कि आपका उंगली बार बार कांप रहा है। आप कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो उंगली कांप रहा है, या क्या चीज़, पैरों का कांपना, या आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं उस समय आपका हाथ पैर कांप रहा है, या लिख रहे हैं उस समय कांप रहा है, या किसी वस्तु को पकड़ रहे हैं उस समय हाथ पैर कांप रहा है। तो आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, और शुरुआती अवस्था में अगर पहचान होगा तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेमर का मेडिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं। देखिए, हाथ पैर कांपता है उसको मेडिकल फील्ड में हम लोग ट्रीमर या ट्रम्बलिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी ट्रेम्बलिंग या ट्रेमर के नाम आएगा तो समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, हाथ पैर का कांपना। क्या होता है इसका, हाथ पैर का कांपना। अब देखिए, दे रहा है कि दिस इनवॉलेंटरी डिजीज विच लूज द कंट्रोल इन। देखिए, ये अपने आप होती है जिसमें हाथ पैरों का संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, यह बीमारी, ये इसके लिए कोई खास लक्षण नहीं है, यह बीमारी किसी भी कारण से हो सकती है। अब इसके लिए कई कारण है, मैं सब कारणों की चर्चा एक एक करके करूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि यह रोग ऐसा रोग है जो कि अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और ये जो है जिसके वजह से और हाथ पैर का संतुलन बिगड़ जाता है और हाथ पैर का होने लगता है, कांपने लगता है। ये देखिए, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें हमारी वोलेंटिकर मांसपेशियां इन्वॉलेटरी मांसपेशियों की भांति कार्य करने लगती है। मतलब ये अपने कंट्रोल को खो देती है और हमारा हाथ पैर क्या होने लगता है, कपने लगता है। जिसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देता है कि कपकपी होना, उंगलियों का कपकपी होने लगता है, पैरों का, या बोलते समय या लिखते समय या किसी भी वस्तु को हम पकड़ते हैं उस समय क्या होने लगता है, कपकपी आने लगती है। अब देखिए, जानेंगे कि यह ट्रेमर होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जेनेटिक डिजीज के वजह से हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई आपको है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलते आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके चाइल्ड हो सकता है, लड़का हो सकता है, उसको भी यह बीमारी हो सकती है। या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से भी हाथ पैर कांप सकते हैं। या आपको पार्किंसन डिजीज अगर हो जाता है उस समय भी आपका हाथ पैर कांपने लगेगा। अगर दिमाग में अगर चोट आ जाए, किसी तरह का ब्रेन इंजरी हो जाता है, हो सकता है कि आपको चोट लगने के कारण हो सकता है, या आप कभी कहीं गिर गए हो उसके वजह से हो सकता है, या आप किसी भी कारण अगर इंजरी हो गया है ब्रेन में तो हो सकता है कि आपको ट्रेमर हो सकता है। या एंजाइटिया हो सकता है, अगर तनाव में रह रहे हैं, हमेशा डिप्रेशन में रह रहे हैं, उसके वजह से आपको ट्रेमर हो सकता है। या अधिक उम्र होने के कारण, ओल्ड एज हो गया है, उस स्थिति में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके वजह से भी आपको हो सकता है। या कोई दवा का, मेडिकल में कोई भी दवा का साइड इफेक्ट हुआ है उसके वजह से आपको ट्रेमर हो सकता है। और इसका प्रभाव क्या हो सकता है, अगर आपको क्या अस्थमा दवाई का आप उपयोग किए हैं और उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, उसके वजह से भी ट्रेमर हो सकता है। या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तब भी आपको ट्रेमर हो सकता है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसका रीज़न क्या है।
तो सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है कि आपको पहले कोई बीमारी तो नहीं हुआ था, आप किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, या आपके परिवार में कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है जो जेनेटिक चल रहा है। इन सब की जानकारी सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा मरीज से लिया जाता है, और उसके बाद भी अगर नहीं पता चलता है तो आपको सीटी स्कैन ब्रेन का करा के देखा जाता है। अगर आप बोलने में लटपटा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहा है, आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उस समय सीटी स्कैन करके देखा जाता है कि कहीं हो सकता है कि कोई वेन या आर्टरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहुंच रहा है, या किसी भी प्रकार का और भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके लिए सीटी स्कैन करा के क्या किया जाता है, देखा जाता है। और क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करके हाथों से चेक कर किया जाता है कि आखिर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। और क्या, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और क्या, ड्राइंग टेस्ट भी बनवाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि आपका माइंड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए ड्राइंग टेस्ट भी उसके कराया जाता है, जिससे सही सही पता लगता है कि किसके वजह से बीमारी हुआ है। अब देखिए, इसके इलाज में क्या कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल थेरेपी करा सकते हैं, या स्पीच से थेरेपी करा सकते हैं, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं, जिससे ये इलाज मिल सकता है। अब देखिए कि ये बीमारी के ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। देखिए, अगर पता लग जाए कि विटामिन डी की कमी है, तो उसके लिए आपको, देखिए मैंने अभी बताया था कि ट्रेमर विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। तो अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो आप लोग कौन कौन सी दवा दे सकते हैं। तो देखिए, विटामिन में आपको सबसे ब्रांड में आता है सेक्रल 500। तो सेक्रल 500 जो आता है उसको डेली एक गोली आपको खाना है। सेक्रल 500 जो मेडिसिन आता है, इसकी एक गोली डेली आपको क्या करना है, लेना है। और इसके साथ साथ कैल्सिटास्ट D3, आपको कैलेजन D3 के नाम से आता है, या कैल्सिटास्ट D3 के नाम से आता है, जिसको वीक में एक दिन लिया जाता है, 7 दिन पर एक गोली खाना होता है। सेक्रल गोली में बताया जो कि डेली एक गोली रात को खाना है। और ये मैं बताया कैल्सिटास्ट D3 या कैलेजन D3, ये आपको वीकली खाना होता है, सप्ताह में एक दिन खाना होता है। अगर ये खाते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरा हो जाती है, तो आपका ट्रेमर ख़त्म हो सकता है। देखिए, मरीज को ये कैप्सूल 7 दिन में एक बार दी जाती है, मैंने अभी बताया, जो कि कैल्सिटास है। अगर देखिए, यदि मस्तिष्क से अधिक इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है तो उससे काम करती है। देखिए, अगर माइंड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको लिए हम लोग क्या देते हैं, ये मरीज को ये दवा देते हैं, जिसमें प्रेमिडियोन दिया जाता है, जो कि 100 से 200 mg का दवा होता है, जो कि बाकी मरीजों को देखिए mg तक दिया जा सकता है, बाकी मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए, डोज तो मरीज के डिपेंड करता है कि आखिर ट्रेमर कितना हुआ है, शुरुआती अवस्था है या ज़्यादा बिगड़ चुका है। उस स्थिति में मरीज को देख के ही कोई भी दवा दिया जाता है। बिना देखिए, आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा नहीं ले लेना है, क्योंकि बीमारी देख के ये डोज डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने डोज का दवा दिया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा डोज का लेते हैं तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कोई भी दवा लीजिए तो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको दवा नहीं लेना, इस बात को ध्यान रहे। अगला क्या है, अप्राजोलम कब दिया जाता है, जब मरीज को तनाव होती है, उस बीमारी में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मरीज तनाव, किसी प्रकार का स्ट्रेस से जूझ रहा है, स्ट्रेस उसको हो गया, दिन भर सोच रहा है किसी बातों को लेकर, और तब जाके उसको कंपकपी स्टार्ट हुआ है, तो उस समय अप्राजोलम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अप्राजोलम करने से ये होगा कि उसके तनाव को दूर करेगा, जिससे कंपकपी अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यह दवा उपयोग कितना करना चाहिए, तो 0.25 से 1 mg उपयोग करना चाहिए TDS। दिन भर में 3 बार उपयोग करना चाहिए। देखिए, OD लिखा रहता है तो दिन में 1 बार, BD लिखा रहता है तो दिन में 2 बार, अगर TDS लिखा है तो दिन में कितने बार उपयोग करना है, 3 बार। लेकिन ये मरीज के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि मरीज का कंडीशन कितना खराब है। अगर कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के लेते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। ये जितने भी बताया जाता है आप लोगों को, तो ये आप लोग को इसलिए बताया जाता है जिससे आपका नॉलेज गेन हो, बाकी किस चीज़ के लिए नहीं। अगर देखिए, एंजाइटी दवा है, देखिए ये भी एक एंजाइटी दवा है, जो कि अगर तनाव की वजह से हुआ है तो ये दवा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप लोग तनाव की स्थिति से जूझ रहे हैं, उसकी वजह से अगर ट्रेमर हुआ है तो उसमें भी ये दवा क्या होता है, उपयोगी होता है। लेकिन ये 15 से 45 mg डे में एक बार ही दिया जाता है, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि मरीज का कंडीशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और प्रतिदिन ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करके ज़रूर जाएंगे। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।